श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है भूम प्रदोष का दिन। आज भूम प्रदोष के दिन किए जाने वाले 3 उपायों का वर्णन करने वाले हैं हम आपके सम्मुख में। कौन कौन से हैं वो 3 उपाय और कौन सी कामना आपकी पूरी होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सावन में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाने का आज है 28वां दिन। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं हम। तो आज गुरुजी कावड़ लेकर आएंगे, आप सभी जानते हैं। यदि आप भी उस कावड़ में शामिल हो रहे हैं और आपकी इच्छा है संतान प्राप्ति वंश वृद्धि की, कई वर्षों से आप प्रयास कर रहे हैं पर फिर भी आपको संतान प्राप्ति वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो फिर आप उपाय करें। और उपाय आपको कैसे करना है, यदि आप भी उस कावड़ में शामिल हो रहे हैं, 2 लोटा जल लेकर जा रहे हैं कुबेरेश्वर धाम, तो जो भी माताएं बहनें 2 लोटा जल लेकर जा रही है वो अपने साड़ी के पल्लू में या जो भी उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं उस वस्त्र में 7 चावल के दाने बांध ले। कितने चावल के दाने? 7 चावल के दाने। जैसे ही वो कावड़ लेना शुरू करे, यानी कि जल भरकर जैसे ही प्रस्थान करे, तो 7 चावल के दाने अपने वस्त्र में बांध ले, संतान कामना करते हुए। उसके बाद जब आप शिव जी पर वो जल समर्पित करोगे कावड़ का, तो दोनों हाथों से जल समर्पित करने के बाद जो 7 चावल के दाने हैं उनको अपनी कामना करते हुए शिव जी पर समर्पित कर दो, वंश वृद्धि संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। यदि आप उस कावड़ में शामिल नहीं हो पा रहे किसी भी कारण की वजह से, या आप नहीं जा पा रहे, तो आप आज ये उपाय या तो अभी सुबह या दिन में या प्रदोष काल में, क्योंकि आज भौम प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल में कर सकते हैं। अपने घर से 2 कलश जल ले और 2 कलश जल लेकर आपको अपने वस्त्र, यानी कि जो भी वस्त्र आपने धारण कर रखे हैं उसमें 7 चावल के दाने बांधकर अपने घर से निकले, अपने घर से प्रस्थान करे और जिस मंदिर में आप जाते हैं वहां जाकर 2 कलश जल समर्पित कर कर वो 7 चावल के दाने अपनी कामना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करे, संतान प्राप्ति वंश की वृद्धि के लिए। दूसरा जो उपाय है वो है दूसरा उपाय है 2 दीपक उपाय, संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए। यदि आप कावड़ का जल समर्पित करने नहीं जा सकते या फिर आप घर से बाहर नहीं जा सकते, तो आपको आज प्रदोष काल में 2 दीपक भगवान शंकर के मंदिर में प्रज्वलित करने चाहिए, पति और पत्नी दोनों को। तो कैसे करना है आपको ये उपाय? सबसे पहले तो गुरुजी ने कहा कि यदि आपको संतान प्राप्ति करनी है तो आप प्रदोष का व्रत करें, पर वो नहीं कर सकते तो फिर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 2 दीपक, दोनों दीपकों में 2 लंबी बात लगाएं, यानी कि एक दीपक में 2 लंबी बात, 2 दीपक में 2 लंबी बात लगाएं। घी डाले, पति और पत्नी दोनों भगवान शंकर के सम्मुख में वो दीप प्रज्वलित करे, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए अपनी झोली पसार कर कामना करके संतान प्राप्ति की आपको दीपक प्रज्वलित करना है। यदि आप भगवान शंकर की जो कावड़ है, यदि वो कावड़ वाला जल आप समर्पित करने नहीं जा सकते और यदि ये दीपक आप मंदिर में प्रज्वलित नहीं करने जा सकते, तो आपके घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के सम्मुख में ही दीपक प्रज्वलित करे और प्रज्वलित करके अपनी कामना बोले, संतान प्राप्ति वंश वृद्धि की। अगला जो उपाय है वो है धन प्राप्ति से संबंधित उपाय, जो कि है कमल गट्टे वाला उपाय। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि यदि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आपको धन उतना प्राप्त नहीं हो रहा, तो आप भगवान शंकर की शरण में जाइए, 1 लोटा जल समर्पित कीजिए और हर एक प्रदोष को, आज भूम प्रदोष का दिन भी है, तो हर एक प्रदोष को कमल गट्टा या कमल का पुष्प मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो कमल गट्टा भगवान शंकर को समर्पित करें। अब ये कितने करने हैं ये आपकी इच्छा के ऊपर है। 1 कमल गट्टा आप समर्पित कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा के ऊपर है। तो और यदि आप हमसे जानना चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप 3 कमलगट्टे हर एक प्रदोष को प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें, अपनी कामना करते हुए कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अगला उपाय है भूम प्रदोष के दिन 5 दीपक उपाय। अब ये 5 दीपक उपाय आपको करना कैसे? आपकी कोई भी कामना हो, कोई भी मनोकामना हो, उस कामना मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। पर उससे पहले यदि आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दें। 5 दीपक ले लेने हैं, पाँचों दीपक में आपको गोल बात लगानी है। गोल बात लगाकर उसमें डालना है आपको घी।
घी डालकर गोल बात लगाकर ये 5 दीपक भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर आपको प्रज्वलित करने हैं। और प्रज्वलित कैसे करने हैं? 2 दीपक लेफ्ट हैंड साइड पर, 2 दीपक राइट हैंड साइड पर और 1 दीपक बीच में रखना है बिल्कुल। दीपक को प्रज्वलित करो और अपनी कामना करके थोड़ी देर बाद वो बीच वाला दीपक एक साइड में कर दीजिए। इस प्रकार